आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है। हालांकि ये आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में ही पूछा जाता है, बट एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखो इसमें क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 3 में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 बुक RS अग्रवाल, और इससे पहले के सारे एक्सरसाइज हर एक चैप्टर वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर चैप्टर वाइज हर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको पूरे बुक का हर एक चैप्टर मिल जाएगा। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शो डैट ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्रेशन इज एन AP। जितना भी जो प्रोग्रेशन जो दिया गया ना, ये दोनों प्रोग्रेशन ये दोनों AP में है, ये हमें दिखाना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ इच, इसके आने वाला जो टर्म होगा नेक्स्ट टर्म, वो हमें बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। इजी है, बहुत ही सिंपल है कि कैसे बनाओगे। देखो तो पहला वाला को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर 1। तो जो हमें प्रोग्रेशन दिया गया है, द गिवन प्रोग्रेशन इज क्या है हमारा, √7 देन √28 एंड देन √63 एंड सो ऑन। ये AP में है, कैसे मालूम चलेगा? तो इसको आपको निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे सर? कैसे मैनेज करोगे आप, है ना? यहाँ √7 है, यहाँ √28 है, कैसे करेंगे? तो इसको सिंप्लीफाई करके इसको हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो इस √7 को हम √7 रहने देते हैं, इस √28 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2√7। कैसे हो गया, कैसे लिख दिया सर आपने इसको? ऐसे तरीका है, बताओ। और इसको हम लिख सकते हैं कि 3√7 एंड सो ऑन। कैसे कैसे किया सर आपने? तो 28 को तोड़ो। देखो 28 को अपन तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 14, फिर 2 से 7। तो √28 है, तो √28 को अपन लिख सकते हैं कि √2 × 2 × 7, है ना? तो 2 का जो पेयर है तो एक 2 आ जाएगा बाहर, तो यानी कि 2√7 ये आ गया हमारा। यानी कि √28 को हम लिख सकते हैं 2√7, तो ये हो गया 2√7। उसी तरीके से √63 को आप लिख सकते हो कि 3 × √7, बिकॉज जब 63 को जब आप तोड़ोगे, √63 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3, 3 × 9, 9 7 63, 963, और इसका 3 बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ 7। तो ये √63 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3√7, तो ये आ गया 3√7। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे पहले निकाल लेंगे। निकल गया। अब हम लोग इजीली इसके फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखो अभी मैं निकालूंगा और बताऊंगा आपको। देख लो, तो इसका जो सेकंड टर्म है, देखो तो देयरफॉर सेकंड टर्म 2√7 माइनस √7 इज इक्वल टू 3√7 माइनस 2√7 इज इक्वल टू √7 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे इजी है। इस देखो 2 गधे, अगर हम √7 को गधा मानते हैं तो 2 गधा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 गधा, तो 2 गधा में से 1 गधा खत्म, तो बचेगा 1 गधा, तो यही 1 गधा बचा हुआ है, यानी कि √7। तो 2√7 में से 1 √7 खत्म हो गया तो सिर्फ √7 बचेगा। इसी तरह से 3 गधे में से 2 गधा खत्म हो जाएगा तो 1 गधा बचेगा, यानी कि √7 ही बचेगा। सिंपली वे में ऐसे देख लो, समझ लो। तो यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि हैंस दिस प्रोग्रेशन इज, यहाँ पे लिख देना इसके कि हैंस, है ना, कि द गिवन प्रोग्रेशन √7 √28 √63 इज एन AP। ये हमारा एक AP है, बिकॉज इट्स ईच टर्म इज डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय √7। ये डाल देना, बिकॉज इट्स लिखना पड़ेगा मुझे, इट्स ईच टर्म इज डिफर फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म बाय √7। ये बात लिख देना,
बस समझ में आ गया ना। इसका हर एक टर्म जो है अपने प्रीसीडिंग टर्म से √7 से डिफर कर रहा है। अब इसके बाद हमें बोला कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा √7 ही हो गया। तो अब यहाँ पर उसको लिख देना कि हैंस कॉमन डिफरेंस, यानी कि CD का मतलब यहाँ पे समझो कॉमन डिफरेंस इसको लोगे कि √7, और बोला कि नेक्स्ट टर्म, तो एंड इट्स नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, तो तुम खुद सोचो 1√7 है, 2√7, 3√7, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 4√7 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4√7, और अगर 4 को अंदर डालोगे तो 16 अंदर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको क्या कि 16 × √7, बस में मेरी है। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 5 = 80, 16 × 96, 16 × 112, यानी कि 112, यानी कि √112 जो है आपका नेक्स्ट टर्म आएगा। तो नेक्स्ट टर्म इज योर व्हाट 112। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स अब जो है डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है आगे इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो हम लोग करने वाले हैं, तो वो देख लो, मैं इसको पहले इरेज कर रहा हूँ, तो सेकेंड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो है दूसरा नंबर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं कि द गिवन प्रोग्रेशन इज क्या है हमारा √18, √50, √98 एंड सो ऑन, ये चलेगा। तो इसको ही वही काम करेंगे हम लोग। √18 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो जब √18 को तोड़ोगे आप तो क्या होगा आपका कि 3 × 2 और × 3, 3 × 9, तो आपका 3√2 आएगा। √18 को जब आप तोड़ोगे तो इसको आप ऐसे सकते हो कि 3√2, 3 × 9, 9 × 18, तो इसको तोड़ने के बाद इतना ही आएगा। बिल्कुल वैसे ही तोड़ेंगे जैसे कि हम लोग मैंने आपको यहाँ बताया है, यहाँ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा इतना। उसके बाद जब इसको आप तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 50 है, तो 50 का 5 से तो 10 के 5 यानी कि 5√2 आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा आपका 7√2, 7√2 ये आ जाएगा, ये सोना इनसे चल चला जाएगा। बस समझ में आ रही है? 7 का 7 7 49, 49 × 2 करेंगे तो 98 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। आइए अब जो हो जाएगा हमारा कि देयरफॉर क्या हो जाएगा कि √7 की ले लो, स्टार्टिंग से ले लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 5√2 माइनस 3√2 करेंगे तो ये हमारा इक्वल आएगा जितना कि 7√2 करेंगे और माइनस 5√2 के बराबर, और ये कांस्टेंट टर्म कितना आएगा हमारा, ये आएगा √2 आएगा। देखो ना 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 आ गया, √2 तो हमारा रहेगा, तो 2√2 आ गया। क्लियर है? तो अब हम लोग बोल देंगे कि हैंस, इसीलिए हैंस द गिवन प्रोग्रेशन इज इन AP, ठीक है ना, ये हमारा AP में है। और क्यों है AP में? क्योंकि बिकॉज इट्स each term is differ from its preceding term, इसके preceding term से, preceding term, ठीक है ना, by a constant, कितना है वो कांस्टेंट हमारा 2√2 से हमारा डिफर कर रहा है। तो इसीलिए जो कॉमन डिफरेंस जो होगा डियर स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस हमारा 2√2 हो जाएगा, 2√2। तो आगे हमें जब कहा गया कि कॉमन डिफरेंस निकालिए तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2√2। अब बोला कि नेक्स्ट टर्म निकालिए, तो देखो ना पहला टर्म हमारा 3√2, फिर 5√2, 7√2, आगे तो बच्चा ही बता देगा है ना कि सर 9√2, तो आगे वाला आ जाएगा 9√2। और जब इसको अंदर डालोगे तो 9 9 जाए 81, 81 × 2 करोगे यानी कि आपका जाएगा कि 81 × 2, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 और अर्जुन 16 यानी कि 162 आपका आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट टर्म होगा। इसके बाद वाला टर्म जो होगा वो आएगा 162। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 एक अच्छा एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल था। इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर करता रहा करें। अच्छा लगता है मुझे भी, मैं भी मोटिवेट होता हूँ।
तो फिर होगी अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 में। एंड देन उसके बाद जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करके भी आपको दिखाएंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।